अच्छा, तो आज हम एक ऐसी कौम की कहानी का गहराई से जायजा ले रहे हैं जिससे तारीख में शायद सबसे ज्यादा मौजज़ात दिखाए गए, लेकिन जिसकी तारीख नाफरमानियों से भी भरी पड़ी है। जी, बनी इसराइल की। बिल्कुल, बनी इसराइल की, यानी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। हमारे पास जो बुनियादी माखिज है वो बनी इसराइल की तारीख और अहद नामी एक दस्तावेज है, और आज हमारी कोशिश ये समझना है कि आखिर इतनी अजीम नेमतें और खुली निशानियां देखने के बावजूद कोई कौम बार बार भटकती क्यों है। आपने बहुत अहम नुक्ता उठाया। ये सिर्फ एक तारीखी किस्सा नहीं, ये इंसानी नफ्सियात की एक गहरी केस स्टडी है। नफ्सियाती केस स्टडी, सही। जी, क्योंकि ये दस्तावेज सिर्फ वाकयात नहीं बताती, बल्कि उनके पीछे की नफ्सियात पर भी रोशनी डालती है। ये हमें दिखाती है कि किस तरह सदियों का इज्तिमाई सदमा यानी कलेक्टिव ट्रॉमा एक कौम के फैसलों पर असर अंदाज होता है। तो आइए इस सफर का आगाज वहीं से करते हैं जहां से उनकी आज़ादी की कहानी शुरू होती है। मिस्र, फिरौन की गुलामी, जहां बनी इसराइल पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे थे। और फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की आमद होती है। जी, और वो अल्लाह के हुक्म से बनी इसराइल को लेकर रात के अंधेरे में मिस्र से निकल पड़ते हैं। और फिर वो मशहूर मंजर सामने आता है जो किसी भी ड्रामाई फिल्म से कम नहीं। पीछे फिरौन का टिड्डी दल लश्कर और आगे बहेरा अहमर की बेरहम मौजें। बिल्कुल, उस लम्हे बनी इसराइल की नफ्सियाती हालत समझने वाली है। वो चीख उठते हैं कि मूसा, तुम हमें यहाँ मरने के लिए ले आए हो। मतलब इससे तो मिस्र की गुलामी ही बेहतर थी। जी, ये उनका पहला रद्द अमल था। मायूसी और फौरी तौर पर पुरानी जानी पहचानी तकलीफ की तरफ वापसी का ख्याल। और यही वो लम्हा है जहाँ मंतिक खत्म होती है और मौजिज़ा शुरू होता है। हजरत मूसा अपना असा समंदर पर मारते हैं और पानी में 12 कबीलों के लिए 12 खुश्क रास्ते बन जाते हैं। जी। वो सब सलामती से गुजर जाते हैं, लेकिन जैसे ही फिरौन और उसका लश्कर इन रास्तों में दाखिल होता है, समंदर वापस मिल जाता है और वो सब गर्क हो जाते हैं। नाकाबिले यकीन वाकया है, लेकिन इसकी अहमियत सिर्फ फिरौन से निजात नहीं थी। ये बनी इसराइल के लिए एक नई कौमी शिनाख्त की बुनियाद थी। एक नई शिनाख्त? जी, ये उनके और अल्लाह के दरमियान एक बराह रास्त अहद था कि देखो, मैंने तुम्हें दुनिया की सबसे बड़ी ताकत से बगैर एक तलवार चलाए बचा लिया। ये वाकया उनकी याददाश्त में हमेशा के लिए ताज़ा रहना चाहिए था। एक ऐसा हवाला जिसकी तरफ वो हर मुश्किल में लौटते। बिल्कुल, लेकिन हम देखेंगे कि इंसानी याददाश्त कितनी कमजोर होती है। तो निजात के बाद उनका सहराए सीना में सफर शुरू होता है। यहाँ ना खेती बाड़ी है, ना पानी का कोई मुस्तकिल जरिया, शदीद धूप, भूख। लेकिन अल्लाह की मदद यहाँ भी जारी रहती है। जी, दस्तावेज के मुताबिक उन पर 2 खास नेमतें नाजिल की गईं। एक तो बादल का एक टुकड़ा जो मुसलसल उनके सरों पर साया करता था, मतलब एक कुदरती एयर कंडीशनिंग। और दूसरी नेमत थी मन व सलवा। मन्ना एक मीठे शहद जैसी चीज थी जो शबनम की तरह झाड़ियों पर जम जाती थी। और सलवा भुने हुए बटेर थे जो झंड के झंड खुद ब खुद उनके पास आ जाते थे। यानी बगैर किसी मेहनत के खालिस ऑर्गेनिक खाना उन्हें रोजाना मिल रहा था। ये किसी भी कौम के लिए एक ख्वाब जैसी जिंदगी थी। लेकिन यहीं पर कहानी एक बहुत ही अजीब मोड़ लेती है। वो उस आसमानी खाने से उकता गए। उन्होंने हजरत मूसा से शिकायत की कि हम रोज रोज एक ही खाना खाकर तंग आ गए हैं, हमें तो वही जमीन की चीजें चाहिए, प्याज, लहसुन, दालें, सब्जियां जो हम मिस्र में खाते थे। ये बात हजम करना थोड़ा मुश्किल है। ये एक गहरा नफ्सियाती नुक्ता है। उन्हें आज़ादी की नेमत और अल्लाह का फजल याद नहीं रहा, लेकिन गुलामी के दौर का खाना याद आ गया। अच्छा। इससे पता चलता है कि इंसान गैर मामूली चीज़ों का आदी होकर उनकी कद्र खो देता है और हमेशा जानी पहचानी मामूली चीज़ों में सुकून तलाश करता है, चाहे वो उसकी गुलामी की याद ही क्यों ना हो। बिल्कुल, उन्होंने दरअसल अल्लाह से कहा कि हमें आपके आसमानी मेन्यू के बजाय हमारा पुराना ज़मीनी मेन्यू चाहिए जो हमारी गुलामी की निशानी है। ये सिर्फ खाने की नाशुक्री नहीं थी, ये आज़ादी की नेमत की नाशुक्री थी। तो यहाँ हम एक पैटर्न देख रहे हैं, नेमतों की नाकदरी। लेकिन ये सिर्फ खाने पीने तक महदूद नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगला वाकया तो इससे भी आगे का है।
मेरा मतलब है सोने के बछड़े का वाकया। जी, हजरत मूसा कोए तौर पर तौरात लेने के लिए 40 दिन के लिए जाते हैं। उनकी गैर मौजूदगी में कौम क़यादत के खला का शिकार हो जाती है। और इसी खला को सामरी नामी एक शख्स पुर करता है। जी, और यहाँ ये दस्तावेज एक दिलचस्प बात की तरफ इशारा करती है। इसके मुताबिक सामरी ने सिर्फ बछड़ा नहीं बनाया, बल्कि उसने उनकी मिस्र की यादों को इस्तेमाल किया, जहाँ बैल यानी एपिस बुल की पूजा आम थी। यानी उसने एक पुरानी गुलामी की जहनियत को जगाकर उन्हें गुमराह किया। बिल्कुल। एक मिनट, ये बात हजम करना वाकई मुश्किल है। वो लोग जिन्होंने 40 दिन पहले समंदर को फटते देखा, वो एक बेजान सोने के बछड़े के सामने झुक गए, ये कैसे मुमकिन है? आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। इसकी यूं समझें कि 3 मुमकिन वजूहात हैं। पहली, जैसा हमने कहा, क़यादत का खला। सही। दूसरी, सदियों की गुलामी ने उनमें एक ठोस नजर आने वाले खुदा का तसव्वुर पुख्ता कर दिया था। वो एक गैर परी खुदा के तसव्वुर से अभी पूरी तरह मानूस नहीं हुए थे। और तीसरी वजह? और तीसरी और सबसे अहम वजह जो सामरी ने इस्तेमाल की, वो थी आसान मजहब की पेशकश। एक ऐसा खुदा जिसे आप छू सकते हैं, जिसके सामने नाच गा सकते हैं, जो आपसे कोई इखलाकी मुतालबा नहीं करता। यानी तौहीद की जिम्मेदारियों से फरार का एक आसान रास्ता। जी, और उन्होंने उसे फौरन कबूल कर लिया। जब हजरत मूसा तौरात की तख्तियां लेकर वापस आते हैं और ये मंजर देखते हैं, तो उनका रद्द अमल शदीद होता है। वो गुस्से में तख्तियां फेंक देते हैं। मलहे जैसे ही रहनुमाई हटी, कौम अपनी पुरानी हालत पर वापस चली गई। उनकी हुकूमत दूली और वो हीले बहानों का एक और दिलचस्प अंदाज हमें गाय के वाक़े में नजर आता है। जी, वो भी बहुत अजीब मामला था। बनी इसराइल में एक कत्ल हो जाता है और कातिल का पता नहीं चलता। हजरत मूसा अल्लाह से रहनुमाई मांगते हैं तो हुक्म आता है कि एक गाय ज़िबा करो और उसका गोश्त मकतूल को मारो। वो जिंदा होकर कातिल का नाम बता देगा। सीधा सादा हुक्म था। बिल्कुल, लेकिन उनका रद्द अमल टेढ़ा था। उन्होंने फौरन हुक्म मानने के बजाय सवालात शुरू कर दिया। वो गाय कैसी हो? जवाब मिला, दरमियानी उम्र की। फिर पूछा, इसका रंग कैसा हो? जवाब आया, गहरा जर्द, देखने वालों को भला लगे। फिर भी उनकी तसल्ली नहीं हुई। मेरा एक सवाल है, ये गाय वाला मामला सिर्फ हुक्म टालने का था या इसके पीछे कोई गहरी वजह थी? क्या ये मुमकिन है कि वो फिरौन के जादूगरों और काहनों के दरमियान रहकर उनमें हर चीज पर शक करने की आदत पड़ गई थी? आपने बिल्कुल नब्ज पर हाथ रखा है। ये सिर्फ हुक्मदूली नहीं थी, ये एक खास जहनियत की अक्कासी थी। अच्छा? उन्होंने गैर जरूरी सवालात करके काम को अपने लिए ही मुश्किल बना दिया। दस्तावेज इशारा करती है कि ये उनकी वो आदत थी जहां वो खुदा के हुक्म को भी फिरौन के फरमान की तरह देखते थे, जिसमें कोई ना कोई लूप होल या बच निकलने का रास्ता तलाश किया जाए। यानी वो इताअत की रूह को समझने के बजाय हुक्म के अल्फाज में उलझ रहे थे। बिल्कुल, वो उसे मुश्किल या नामुमकिन बना देना चाहते थे। और यही हीले बहाने वाली जहनियत हमें हफ्ते के दिन वाले वाक़े में भी मिलती है। अल्लाह ने उन पर हफ्ते यानी सबत के दिन मछली का शिकार करने पर पाबंदी लगाई थी। और आजमाइश के तौर पर हफ्ते के दिन ही मछलियां सबसे ज्यादा सतह पर आती थीं। जी, ये उनके सब्र और इताअत का खुला इम्तिहान था। लेकिन उन्होंने यहाँ भी एक टेक्निकल हल निकाल लिया। वो जुमे को समंदर के किनारे गड़े खोद देते या जाल लगा देते ताकि मछलियां खुद आकर फंस जाएं। जी, हफ्ते को मछलियां लहरों के साथ उनमें फंस जाती और वो इतवार को जाकर उन्हें आराम से निकाल लेते। उनका तर्क ये था कि हमने शिकार तो इतवार को किया है, हफ्ते को तो नहीं किया। यानी कानून के अल्फाज की पैरवी की जा रही थी, लेकिन इसकी रूह को पूरी तरह पामाल किया जा रहा था। बिल्कुल, ये कानून के साथ चालाकी करने की बेहतरीन मिसाल है और इसका नतीजा भी बहुत सख्त निकला। उनकी शक्लें मस्क कर दी गईं। जी, अल्लाह ने सजा के तौर पर उन्हें बंदर और खंजीर बना दिया, और ये सजा बहुत अलामती है। जब इंसान हीले बहानों और लालच में पड़कर अपनी इंसानियत की रूह खो देता है, तो उसकी हालत जानवरों जैसी ही हो जाती है। सजा उनके अमल की ही एक तस्वीर थी। दुरुस्त। बिछड़े की पूजा और हेले बहानों से होता हुआ एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जो शायद सबसे खौफनाक है। अल्लाह के नबियों का कत्ल। जी, अल्लाह के नबियों का कत्ल। ये इस कहानी का तारीख तरीन बाब है।
اللہ نے ان کی رہنمائی کے لیے لگاتار انبیاء بھیجے، لیکن ان کا رویہ ہر بار باغیانہ رہا۔ انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا اور بہت سوں کو بے دردی سے قتل بھی کر دیا۔ جی، دستاویز میں دل دہلا دینے والی مثالیں ہیں۔ حضرت زکریا کو آرے سے چیرا گیا، حضرت یحییٰ کا سر قلم کیا گیا اور حضرت عیسیٰ کو سولی دینے کی کوشش کی گئی۔ یہ تو ناقابل تصور ہے۔ جس قوم کو ہدایت کے لیے چنا گیا تھا وہ اپنے ہی ہادیوں اور طبیبوں کی قاتل بن گئی۔ یہ تو خودکشی کے مترادف ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں کہانی اپنے انجام کو پہنچتی ہے۔ جب کوئی قوم اپنی اصلاح کرنے والوں ہی کو اپنا دشمن سمجھنے لگے تو سمجھے کہ اس کی روحانی اور اخلاقی موت واقع ہو چکی ہے۔ انہیں آسمان سے کھانا کھلایا گیا، بادلوں کا سایہ دیا گیا، لیکن ان کا رد عمل ناشکری، شرک، حیل و حجت اور بالآخر اللہ کے نبیوں کے قتل کی صورت میں نکلا۔ اس دستاویز کا مرکزی سبق تو بہت واضح ہے کہ نعمتوں کی ناقدری اور سرکشی کا انجام تباہی ہے۔ حتمی تجزیہ یہی ہے کہ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی نعمتیں ایک ذمہ داری کے ساتھ آتی ہیں۔ کامیابی کا راز شکر گزاری اور غیر مشروط اطاعت میں ہے، جبکہ اپنی منمانی اور ہیلے بہانے انسان کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور یہ صرف ایک قوم کی کہانی نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ہر اس انسان اور معاشرے کے لیے ایک آئینہ ہے جسے اللہ نے نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ پوری کہانی ایک بہت گہرے سوال پر سوچنے کی دعوت دیتی ہے۔ بنی اسرائیل نے بار بار بڑے بڑے معجزات دیکھے، ایسے معجزات جو شاید ہی کسی اور قوم نے دیکھے ہوں، لیکن پھر بھی ان کا ایمان مستقل طور پر متزلزل رہا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ایمان کو مضبوط رکھنے کے لیے بیرونی معجزات اور نشانیاں کافی ہوتی ہیں، یا اصل چیز انسان کے اندر شکر گزاری، بھروسہ اور اطاعت کرنے کی صلاحیت ہے، جو شاید صدیوں کی غلامی نے ان سے چھین لی؟